नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बहुत ही आसानी से फ्री में एक वर्डप्रेस साइट बना सकते हैं। अब ये वर्डप्रेस साइट किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है। ये कोई चीज़ बेचने के लिए सेलिंग वाली साइट हो सकती है, ये कोई ब्लॉग हो सकता है, ये कोई फैंसी कोई भी वेबसाइट हो सकती है। मैं आपको अलग-अलग वेबसाइट्स के डिज़ाइन के बारे में बताऊंगा और उन्हें कैसे आपको इंस्टॉल करना है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको एक फ्री होस्टिंग साइट चाहिए, जहाँ पर आप फ्री होस्टिंग कर सकें। तो मैं hostinger.in पर जा रहा हूँ। ये लिमिटेड स्पेस देते हैं लेकिन इनकी जो सर्विस होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। देखिए फ्री होस्टिंग 100% फ्री है। 2000 एमबी की डिस्क स्पेस है। 100 जीबी की बैंडविड्थ मतलब स्क्रिप्ट ऑटो इंस्टॉलर मतलब एक फ्री वेबसाइट बनाने के लिए, एक छोटी-सी वेबसाइट बनाने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, अच्छी सर्विस है ये। इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपना अपना खुद का डोमेन कैसे ले सकते हो, ठीक है? और वो डोमेन भी फ्री होगा। .tk डोमेन से हम यूज करेंगे या और भी कोई अगर फ्री डोमेन मिलेगा तो हम वहां पर यूज करेंगे। बिल्कुल शुरुआत से बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर रजिस्टर करना बहुत ही आसान है। मैंने रजिस्टर किया हुआ है। ईमेल आईडी, पासवर्ड ये सब सेलेक्ट करना होता है और आप बड़ी आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं अपने एक होस्टिंग पर जाता हूँ जो मैंने बनाया है। तो मेरी होस्टिंग का नाम लेके चलते हैं, चलो मान के चलिए यूथोलॉजी, ठीक है? एक मेरे होस्टिंग अकाउंट मैंने इसमें बनाया हुआ है। उसका नाम है euthology.zz.vc। अभी यहाँ पर अगर कोई इंस्टॉलेशन है पहले से तो वो मैं डिलीट कर लेता हूँ और फ्रेश इंस्टॉल करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है? तो ये डैशबोर्ड ऐसे ही खुलता है, इसमें बड़ी आसानी से खुल जाएगा, बस रजिस्टर करना होता है। यहाँ पर पहले से एक वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड है, इसको हम डिलीट कर देंगे, ठीक है? क्योंकि शुरुआत से मैं आपको बताऊंगा। चलिए, आपके केस में आपको ये अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो अकाउंट बनाना तो मुझे ये लगता है कि आपको बहुत आता ही होगा, बहुत आसान है। सिर्फ ईमेल आईडी वगैरह डालो, अपनी वेबसाइट का नाम सेलेक्ट करो और ध्यान दें कि यहाँ पर आप जब वेबसाइट का नाम सेलेक्ट करोगे तो आपको डोमेन वैसे ही मिलेंगे, जैसे zz.vc, hostinger.in। डायरेक्ट यूथोलॉजी.com नहीं मिलेगा। यूथोलॉजी मान के चलो मेरी वेबसाइट का नाम है, तो यहाँ zz.vc मिलेगा, .info, .tk, .uk ऐसे अलग अलग तरह के डोमेन मिलेंगे। डायरेक्ट एकदम पेड डोमेन जो होता है, जिसे प्रीमियम डोमेन कहते हैं, वो नहीं मिलेगा, ठीक है? तो अभी हम देखते हैं कि हमारा जो अभी पहले से इंस्टॉल्ड एक वर्डप्रेस है वो डिलीट हुआ कि नहीं। अगर वो हो गया होगा तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, ऑटो इंस्टॉलर से जाके देखते हैं। देखिए, अ, चलिए, तो यहाँ पर अभी कोई भी कुछ भी चीज़ अभी इंस्टॉल्ड नहीं है, एकदम खाली है। तो हमें अपने होस्टिंग पे एक अपने होस्टिंग सेलेक्ट कर लेना है। या तो आप एक होस्टिंग बना सकते हैं, अपनी वेबसाइट का नाम कुछ भी रख सकते हैं आप सब डोमेन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने सेलेक्ट किया हुआ है euthology.zz.vc। तो चलिए, अभी यहाँ पर हम ऑटो इंस्टॉलर पर जाएंगे। ये ऑटो इंस्टॉलर हो सकता है, सॉफ्टक्यूलस हो सकता है। ये जो चीज होती है ये ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस या कोई भी स्क्रिप्ट को इंस्टॉल कर सकती है। अब बात ये है कि यहाँ पर सिर्फ आप एक वर्डप्रेस साइट नहीं, आप तमाम ऐसी ये सारी वेबसाइट बना सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि ये जितनी भी है ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। अलग अलग स्क्रिप्ट से अलग अलग तरीके की वेबसाइट आप इससे बना सकते हैं, ठीक है? उसके बाद ऑप्शन आता है ई कॉमर्स एंड बिजनेस। आप ई कॉमर्स साइट बना सकते हैं। तो जो ड्रैग एंड ड्रॉप वाली सर्विसेज होती हैं उसमें इतना सब ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। देखिए, यहाँ पर आप कोई चीजें बेच सकते हैं, ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट, फ्लिपकार्ट जैसी साइट बना सकते हैं, बॉक्स बिलिंग से बिलिंग साइट बना सकते हैं, ओएस कॉमर्स, इतनी सारे ऑप्शन है। अब आप सीखना चाहेंगे, आप सीखने वाले बंदे हैं, आप सीखना पसंद करते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर मौके ही मौके हैं। इतनी सारी स्क्रिप्ट्स हैं, इन सबको इंस्टॉल कीजिए और इन्हें सीखिए कैसे यूज करना है। कितना देखिए, कम्युनिटी बिल्डिंग। अब यहाँ पर आप फॉर्यूम्स, ये सब चीजें, फॉर्यूम्स और ये जो क्या बोलते हैं सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स, ये सब बना सकते हैं आप। उसके बाद फोटोज एंड फाइल शेयर करने की वेबसाइट्स बना सकते हैं। अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं इनमें जो मेन मेन जो वेबसाइट है उनके आपको ट्यूटोरियल बना के दे दूंगा, जिसमें आपको बता दूंगा मैं कि गैलरी की साइट बनानी है तो कैसे बनाएं, सोशल नेटवर्किंग साइट बनानी है तो कैसे बनाएं, ई कॉमर्स साइट बनानी है तो कैसे बनाएं, देखिए सर्वेज एंड स्टैटिस्टिक्स की वेबसाइट बनानी है तो कैसे बनाएं। तो यहाँ पर मौके, अपार मौके हैं, इतनी सारी चीजें हैं यहाँ पर जो आप कर सकते हो और ये सब आप सीखते हुए कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है? यहाँ पर कुछ भी आपको ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं मिल रहा है, इसमें आपको सब कुछ सीखने को मिल रहा है और वही बड़ी बात है। तो हमें अभी वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है तो वर्डप्रेस हम क्लिक कर देंगे और ध्यान दें कि आप कोई भी होस्टिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर होस्टिंगर यूज कर रहा हूँ, आप चाहें तो बाइट होस्ट, 00 वेब होस्ट, कोई भी फ्री होस्टिंग साइट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए यूआरएल, तो इसको यहीं रहने दें क्योंकि हमें मेन इसी यूआरएल पे इंस्टॉल करना है, ठीक है? जो हमने सेलेक्ट अपना बनाया था। मेरे केस में ये पहले बना हुआ था, आपको ये बनाना पड़ेगा। तो अगर आपका नाम संजय है तो आप बना सकते हैं sanjay.zz.vc।
या आपका नाम अगर है रोहित तो rohit.zz.vc, अपनी वेबसाइट का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, वही आपकी होस्टिंग होती है। तो मैंने अपनी एक होस्टिंग सेलेक्ट की हुई है, यहाँ पर उसका नाम आ गया। अब लैंग्वेज इंग्लिश, एडमिनिस्ट्रेशन का नाम क्या रखना है, यूजर नेम, तो मैं लिखूंगा टेक्निकल सागर, ठीक है। और यहाँ पर पासवर्ड क्या रखूं मैं, चलिए पासवर्ड मैं कुछ भी रख लेता हूं। ईमेल में भी मैं कुछ भी लिख देता हूं, यही रहने देता हूं। वेबसाइट टाइटल में लिखता हूं टेक्निकल सागर, ठीक है। वेबसाइट की टैगलाइन कुछ भी लिख सकते हैं आप, ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, टेक्नोलॉजी एंड लर्निंग्स, ठीक है। और इसको आप इंस्टॉल बटन दबा दें, ठीक है। अब ये जो आपकी वर्डप्रेस है ये आपके इस साइट पर इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। सेव कर दें यहाँ पर। चलिए यहाँ पर डेटाबेस पहले से हमारे बने हुए हैं, तो हम पहले अपने एग्जिस्टिंग डेटाबेस को डिलीट कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसमें लिमिट है कुछ कि आप इतने डेटाबेस बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी डेटाबेस बने हुए हैं, हम डेटाबेस को डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें इन डेटाबेसेस की जरूरत नहीं है। जो पहले इसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल था उसके डेटाबेसेस यूज हो रहे हैं, हम इनको डिलीट कर देते हैं। चलिए अब ऑटो इंस्टॉलर पे जाएंगे फिर से। चलिए सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर फिर से हम वर्डप्रेस पर क्लिक करेंगे, जल्दी से वर्डप्रेस पर क्लिक कर दिया। उसके बाद ये सब रहने देंगे। यहाँ पर आप टेक्निकल सागर लिखेंगे, पासवर्ड में पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे, वेबसाइट टाइटल लिखेंगे टेक्निकल सागर, और यहाँ पर वेबसाइट टैगलाइन में कुछ भी नहीं लिखते, या सिर्फ हेलो लिख देते हैं, ठीक है। इंस्टॉल कर देते हैं और अब ये इंस्टॉल हो जाना चाहिए। और यहाँ पर ध्यान दें कि बहुत नॉर्मल से दिखने वाली वर्डप्रेस साइट इंस्टॉल होगी, तो इसको कॉपी करके खोल के देखते हैं कि क्या इंस्टॉल हुई कि नहीं। तो देख सकते हैं आप अभी नहीं हुई है, ठीक है। यही था ना हमारा एड्रेस, ओपन करके देखते हैं इसको। देख सकते हैं आप टेक्निकल सागर नाम और हेलो उसकी टैगलाइन। अभी इसमें एक वर्डप्रेस साइट इंस्टॉल हो चुकी है, दिखने में तो ये काफी अच्छी लग रही है। आप चाहें तो इसी को एडिट कर सकते हैं, लेकिन मैं अब आपको अलग अलग डिजाइन इसमें डालना सिखाऊंगा, ठीक है, बड़ी आसानी से। चलिए, और ये सब कुछ फ्री होगा, और लास्ट में हम इसमें डोमेन भी ऐड करेंगे। चलिए अब यहाँ पर हम अपनी साइट को ओपन कर लेते हैं, और आपको पता होगा कि वर्डप्रेस साइट ओपन करने के लिए आपको क्या करना होता है। आपको लिखना होता है /wp-admin, ठीक है। एंटर कर देते हैं, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन पैनल खुल जाएगा। और आपको याद ही होगा कि मैंने अपना यूजर नेम और पासवर्ड क्या रखा था। यहाँ पर मैंने रखा था टेक्निकल सागर, और पासवर्ड मेरा मुझे याद है, ठीक है। और लॉगिन कर देते हैं, और हमारा डैशबोर्ड खुल जाएगा। अब उस डैशबोर्ड से हम मन चाहे डिजाइन डाल सकते हैं। वर्डप्रेस बहुत ही फ्लेक्सिबल है, आप कुछ भी कर सकते हो वर्डप्रेस से। लिटरली आपको किसी भी तरीके की वेबसाइट आप आराम से बना सकते हो इसमें। चलिए सेव कर देते हैं, यहाँ पर फिनिश सेटअप कर देते हैं इसको, क्लेफ को। ये क्लेफ जो होता है ये ऑथेंटिकेशन के लिए होता है, आपको बार बार पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा, लेकिन अभी इसको हम कन्फिगर नहीं करेंगे। चलिए तो डैशबोर्ड पे दोबारा क्लिक कर देते हैं, हमें क्लेफ की जरूरत नहीं है। चलिए खुल गया। अभी आपकी वेबसाइट जैसे कि मैंने आपको दिखाया कुछ ऐसी दिखती है। तो ठीक तो दिख रही है, लेकिन ये हमारे मन मुताबिक नहीं है। तो चलिए अब इसमें डिजाइन डालते हैं वेबसाइट में, ठीक है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अपनी वेबसाइट को एडिट कैसे करना है, ठीक है। तो अपीयरेंस पे जाएंगे और थीम्स पर जाएंगे। इसकी ये खास बात है कि आप इसमें अलग अलग तरीके की थीम डाल सकते हो। जैसे अपने फोन में आप थीम बदल सकते हो, ऐसे अपनी वेबसाइट की भी थीम बदल सकते हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे SKT, या हम ऐड न्यू करेंगे और SKT लिखेंगे। मैं आपको बता दूं SKT मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जो SKT प्रोवाइडर्स हैं जो थीम देते हैं फ्री में, उनकी जो थीम होती है वो बहुत ही फैंसी और बहुत ही अच्छी होती है। वैसे यहाँ पर आप जब ऐड न्यू करेंगे तो आपको बहुत सारी थीम नजर आएंगी, उनमें से कोई भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। अब आप देखो, क्या ये वेबसाइट सुंदर नहीं लग रही है? इसका देखो एक बार, क्या ये वेबसाइट सुंदर नहीं लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है। इसका प्रीव्यू देख के ही देखिए मन खुश हो जाएगा। देखिए अलग अलग तरीके की वेबसाइट की डिजाइन है, आप कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। तो मैं SKT थीम सर्च करता हूँ, SKT बहुत अच्छी होती है, मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ उन्हें। तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके की थीम्स मिलती हैं।
और फिर हम उन्हें इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमारी वेबसाइट का लुक कैसा हो गया है। अभी ये वेबसाइट का ट्यूटोरियल है तो काफ़ी लंबा जा सकता है, तो कॉफ़ी वगैरह ले लें और आराम से बैठ जाएँ और देखते रहें कैसे बनाना है। क्योंकि 2-3 मिनट में तो मैं ये सारी चीज़ें आपको नहीं बता सकता हूँ। मेरे पास इतना सुपर फ़ास्ट इंटरनेट तो है नहीं और मेरे हाथ भी कुछ लिमिटेड ही काम कर सकते हैं। चलिए, अ, देखिए खुली, कितने अच्छे-अच्छे डिज़ाइन खुले। ये मैगज़ीन की थीम है। ये देखिए अलग थीम है। ये जिम की या किसी स्पोर्ट्स की थीम है। ये फूड की है, ये चैरिटी की है। मतलब अलग-अलग कंपनी, अलग-अलग चीज़ों की अलग-अलग डिज़ाइन आपको मिल जाएँगी। अगर आप कोई मैगज़ीन की वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट है। अगर आप कोई फ़िटनेस की वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट है। फ्रीलांसर की या डिज़ाइन की, या अगर आप कोई वेब सॉल्यूशंस का बिज़नेस खोल रहे हैं, आप वेबसाइट का कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं, तो आपके लिए ये डिज़ाइन अच्छा रहेगा। कॉफ़ी शॉप है आपकी या कोई भी खाने खाने से रिलेटेड चीज़ है आपकी, तो आप इस पर वेबसाइट बना सकते हैं। ट्रैवल के लिए ये, टोइंग कार के लिए ये बना सकते हैं, डॉक्टर्स के लिए ये बना सकते हैं। तो बहुत सारे डिज़ाइन देखिए, कट्स एंड स्टाइल, ये अगर कोई स्टाइल से रिलेटेड वेबसाइट है तो ये डिज़ाइन। तो मैं अभी आपको सिर्फ दिखाने के लिए कोई एक डिज़ाइन इंस्टॉल करके दिखाऊँगा, ठीक है? तो कौन-सा डिज़ाइन करें? अ, ये डिज़ाइन थोड़ा ठीक लग रहा है। इसमें पिक्चर भी है एक बड़ी-सी। तो ये पिक्चर आप चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल ना घबराएँ आप। ये लड़की की इमेजेज़ आप चेंज कर सकते हो, लड़कियों की जो इमेजेज़ आएँगी वो आप आसानी से चेंज कर सकते हो। तो चलिए इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल बटन दबाया और इंस्टॉल हो जाएगी ये। और उसके बाद जो हमारी वेबसाइट का ये जो लुक है, ये बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसे जो थीम हमने इंस्टॉल की है। इंस्टॉल कर लिया, अब इसको एक्टिवेट बटन दबा देंगे। ठीक है, एक्टिवेट हो गया। अब इसको कस्टमाइज़ नहीं करेंगे हम, अभी सिर्फ देखेंगे कि हमारी वेबसाइट का लुक क्या वैसा ही हुआ है जो हमने थीम डाली है? तो देखते हैं। देखिए, यहाँ पर ये काफ़ी अलग हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पर कोई इमेज वगैरह नहीं डाली है। तो जो इसका टेम्पलेट है, थीम है, वो ऐसे ही आ गई। ऐसे ही आप और अलग-अलग तरह की थीम्स डाल सकते हो। मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ कि आप कैसे-कैसे डिज़ाइन बदल सकते हो। और आप अगर और ब्रीफ में जानना चाहते हो तो वर्डप्रेस एडिटिंग की मैंने पूरी एक सीरीज़ बना रखी है अपने चैनल पर, जो उस उन वीडियोज़ को ज़्यादा कोई देखता नहीं है। इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं लोग। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप उन वीडियोज़ को जाकर देखिए, उसमें बहुत चीज़ें हैं सीखने वाली। चलिए, तो जैसे मान के चलिए ये है, ये डिज़ाइन है। कोई मैगज़ीन का डिज़ाइन ले लेते हैं। ये लेके चलते हैं डिज़ाइन, मैगज़ीन का है, ठीक है? इसको इंस्टॉल करेंगे तो हमारी साइट का जो डिज़ाइन है वो मैगज़ीन जैसा हो जाएगा। देखिए, ये इसको इंस्टॉल कर देते हैं और इंस्टॉल करने के बाद इसे एक्टिवेट कर देंगे। यहीं से एक्टिवेट हो जाएगा ये। चलिए, एक्टिवेट। तो हमारी साइट का डिज़ाइन ऐसा हुआ था। यहाँ पर इमेजेस वगैरह इसलिए नहीं आई थी क्योंकि वो इमेजेस साथ नहीं मिलती हैं, वो आपको अपनी इमेज ऐड करनी पड़ती है। चलिए, तो ये एक्टिवेट हो गई। अब अपनी साइट को रीलोड करेंगे तो हमारा जो डिज़ाइन है वो मैगज़ीन वाला हो जाएगा। हो गया? अब ये थोड़ा-सा अजीब-सी लग रही है वेबसाइट, तो इसको हम थोड़ा-सा अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए, कस्टमाइज़ पे बटन दबाते हैं, कस्टमाइज़ का। यहाँ पर ऊपर से ही डायरेक्ट कर सकते हैं या तो थीम के ऊपर जाकर आप कस्टमाइज़ देख सकते हैं। कस्टमाइज़ बटन दबा सकते हैं। चलिए, तो हर थीम का कस्टमाइज़ करने का अलग एक मेन्यू होती है, ऑप्शन होता है, उसके आप ज़्यादातर पार्ट्स के थीम को चेंज कर सकते हो। साइट आइडेंटिटी, जैसे यहाँ नाम लिखना चाहते हो आप, तो यहाँ लिख सकते हो आप यहाँ पर अभिषेक सागर लिख सकते हो। मैं लिख रहा हूँ, आप क्यों लिखेंगे? खैर, टैगलाइन। ठीक है, कुछ भी लिख देते हैं। साइट आइकॉन, कोई आइकॉन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही दिखाने के लिए मैं आपको साइट का आइकॉन, मतलब आइकॉन क्या होता है, यहाँ पर जो नज़र आता है, ठीक है? स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखते हैं साइट आइकॉन। कोई भी साइट आइकॉन ले लेते हैं। चलिए, ये ठीक लग रहा है थोड़ा। चलिए, आप यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम डेस्कटॉप पर सेव कर देते हैं इसको, ठीक है? कहाँ गया? हाँ, यहाँ पर सेलेक्ट इमेज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और डेस्कटॉप से जो हमने आइकॉन किया उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारी साइट का जो यहाँ आइकॉन होता है, वो यही हो जाएगा। चलिए, इसको सेलेक्ट कर लिया। ओके, क्रॉप इमेज या स्किप क्रॉपिंग कर देते हैं। देखिए, आ गया यहाँ पर वेबसाइट का। चलिए, अब अच्छा प्रोफेशनल लग रहा है थोड़ा। उसके बाद इसको हम सेव एंड पब्लिश कर देंगे। उसके बाद इसके आप और बाकी के ऑप्शन भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर लोगो भी लगा सकते हैं आप।
कोई लोगो, तो कोई साइट का लोगो। चलिए अभी मैं आपको लोगो भी बनाना सिखाता हूँ जल्दी से। कूल टेक्स्ट लिख के और छोटा सा लोगो बना लेते हैं। यहाँ पर एनिमेटेड बटन्स वगैरह आप बना सकते हैं। तो जल्दी से एक लोगो बना लेते हैं इनमें सेलेक्ट करके कुछ भी। जैसे ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसको, ये वेबसाइट का नाम है cooltext.com। यहाँ पर आप छोटे छोटे बटन्स बना सकते हैं। मुझे याद है जब मैंने वेब डेवलपिंग शुरू की थी तो मैं इसी से छोटे छोटे लोगो बनाया करता था, इसलिए कई वेबसाइट मेरे को मुंह जबानी याद है। चलिए अभिषेक सागर लिख गया, अपडेट नहीं हुआ, हो गया। अब यहाँ पर क्रिएट लोगो कर देते हैं और ये इसे हम डाउनलोड इमेज कर देते हैं। डाउनलोड हो गया, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं। तो ये सबसे आसान तरीका है लोगो बनाने का। चलिए तो अभी हम जाएंगे और लोगो सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट फाइल्स, हमारा लोगो किधर गया, डेस्कटॉप पे सेव किया था, ये रहा। अपलोड हुआ और इसको हम अभी जब अपलोड होने के बाद सेलेक्ट कर देंगे। देखिए तो इसमें ये काफी लंबा है तो इसको लंबा कर लेते हैं। देख सकते हैं आप, आ गया। इसको सेव कर देते हैं। अब हमारी साइट में लोगो डल गया। अब यहाँ पर आप कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हो, हेडर इमेज को सेलेक्ट कर सकते हो। और इसमें देखिए सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हैं कि हेडर इमेज का साइज इतना होना चाहिए, ठीक है। 1600 इंटू 300 पिक्सल्स। तो 1600 और 300 पिक्सल्स अपनी कोई इमेज ले लेता हूँ मैं ही। मान के चलिए इसी को ले लेता हूँ। तो इसमें क्या है, क्या दिया हुआ है इसमें रेशियो, 1600 300। इसको क्रॉप कर लेते हैं और इसको रिसाइज कर देते हैं। रिसाइज 1600 और कितना था, 300 ना। ओके ओके। तो ये काफी खराब लग रहा है, राइट, ज्यादा हो गया वो। तो इसको हम इस रेशियो में करेंगे। लगभग यही होता है ना बैनर का साइज, इस टाइप का। तो इसको अभी हम और बीच में से कट कर लेते हैं। चलिए ऐसा हो गया ये। इसको चाहते हैं तो आप और ज्यादा थोड़ा ऊपर भी कर सकते हो, थोड़ा सा। जैसे मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ और सेव कर देता हूँ, सेव एज करता हूँ। बैनर लिख के डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, ठीक है। ओके। तो बैनर नाम की फाइल है हमारी। तो इसको हम ऐड इमेज करेंगे और अपलोड फाइल पर यहाँ करेंगे और सेलेक्ट फाइल करेंगे और बैनर नाम की फाइल को ढूंढेंगे। ये रही, अपलोड कर देते हैं इसको। तो ये 800 KB की फाइल है, थोड़ा टाइम लगेगा और इसको अपलोड होने देते हैं। हो गया। अब इसको सेलेक्ट एंड क्रॉप कर देते हैं। यहाँ पर आप क्रॉप भी कर सकते हैं, तो अगर आप थोड़ा साइज का प्रॉब्लम हो जाए तो आप क्रॉप कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिए वही रेशियो इसमें है, तो हम यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं और क्रॉप कर देते हैं। यहाँ पर बैनर हमारा नाम, हमारी जो इमेज है वो बैनर के तौर पर आ जाएगी। देखिए ऊपर आ गई। बेशक थोड़ी सी आई है, आप बाद में एडजस्टमेंट कर सकते हैं थोड़ा बहुत उसमें, ठीक है। अब देखते हैं हमारी वेबसाइट कैसी दिखती है। तो वेबसाइट यही एड्रेस था ना हमारा। चलिए देखते हैं हमारी वेबसाइट कैसे दिखती है। चलिए ऊपर का पार्ट काफी अच्छा लग रहा है, सो फार सो गुड। चलिए तो ये बेसिकली एक मैगजीन साइट बना रहे थे हम, लेकिन इसको मैंने पर्सनल रूप दे दिया, कोई बात नहीं। अब इसका स्टैटिक हम दे सकते हैं। अब देखिए कस्टमाइज में और क्या क्या ऑप्शन हमें मिलता है। बैकग्राउंड इमेज आप सेलेक्ट कर सकते हो। कलर्स चेंज कर सकते हो। देखिए जो कलर है मेन, इसको चेंज करके मैं रेड कर सकता हूँ, तो यहाँ रेड हो जाएगा। हो गया, सेव एंड पब्लिश।
यहाँ आप ऐसे अगर वेबसाइट बनाएंगे तो आप अपाहिज नहीं बनेंगे, आपको सब चीज पता होगी कैसे क्या करना है। आप इन सब चीजों के साथ खेलना सीख जाएंगे। अगर आप CSS जानते हैं तो देखिए यहाँ एडिशनल CSS दे सकते हैं। स्टैटिक फ्रंट पेज मतलब होता है कि देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है ना, स्टैटिक फ्रंट पेज, इसका मतलब होता है कि आप जो ब्लॉग लिखते हैं वो ना दिखकर यहाँ पर कोई एक स्टैटिक पेज दिखेगा। तो उसके लिए पहले हमें एक स्टैटिक पेज बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर न्यू पे जाएंगे और पेज, और इस पेज का नाम आप होम पेज लिख सकते हैं। ठीक है, होम पेज लिख दिया। यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज माई होम पेज। ओके, पब्लिश कर दिया। यहाँ पर आप स्टैटिक पेज पर अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी नहीं आएगा, यहाँ अपडेट करना होगा थोड़ा सा। चलिए कस्टमाइज पे फिर से क्लिक करते हैं और स्टैटिक फ्रंट पेज पे जाते हैं। अगर आप ब्लॉग बनाना चाहते हैं, जो आप चीजें लिखे वो यहाँ नजर आए, तो आपको स्टैटिक पेज की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कोई एक ही पेज हमेशा दिखाना चाहें तो आपको स्टैटिक पेज करना पड़ेगा। फ्रंट पेज पे सेलेक्ट कर लें अपना होम पेज, सेव एंड पब्लिश कर दें। देखिए होम पेज आ गया यहाँ पर। अब ये जो चीजें हैं आप बड़ी आसानी से हटा सकते हो। ये विजेट्स होते हैं। देखिए विजेट्स में आप चीजें ऐड कर सकते हो। जैसे मान के चलिए ये आर्चीव्स है, तो राइट साइड बार है। देखिए अलग अलग फुटर एरिया है। तो राइट साइड बार में ऐड विजिट कर सकते हो। यहाँ पर और कोई चीज़ आप ऐड कर सकते हो, जैसे कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। सो मैं आपको बताने के लिए यहाँ पर कुछ ऐड कर देता हूँ। ये है विजिट। ठीक है, तो यहाँ लिखने पर ये है विजिट, यहाँ पर विजिट आ जाएगा। देखिए ये है विजिट आ गया। और यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे, हेलो हाउ आर यू। ठीक है, यहाँ पर लिखा आ जाएगा हेलो हाउ आर यू हमारी साइट पर। तो यहाँ जैसे जैसे देख कर आप साइट को एडिट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। पर यहाँ आपको कोडिंग भी काम आएगी। अब आप पूछेंगे सर इसमें कोडिंग कहाँ काम आएगी, हम तो जो लिख रहे हैं वही आ रहा है, यहाँ पर कोडिंग तो कुछ नहीं हो रही है। मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान के चलिए ये है एड्रेस एक इमेज का, इसको कॉपी कर लेते हैं। तो अगर आपको अभी HTML आती है तो देखो आप क्या कर सकते हो। img src इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा इमेज का एड्रेस क्लोज ब्रैकेट क्लोज टैग। ठीक है, अब इसको मैं सेव करूंगा तो देखो क्या होगा। ठीक है, सेव कर दिया। अब इस वेबसाइट को मैं विजिट करके दिखाता हूँ आपको। चलिए ये सेव हो रहा है अभी। ये अभी टाइम ले रहा है, शायद नेट की प्रॉब्लम है शायद मेरी, या तो इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से। चलिए फिर से देखते हैं विजिट्स में आया कि नहीं वो। अ, ये है विजिट। देखिए यहाँ पर अभी आया ही नहीं वो। फिर से लिखना पड़ेगा हमें img src इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा एड्रेस। ठीक है, ये लिख दिया हमने। यहाँ सेव करके देखते हैं इसे। सेव हो गया। अब देखते हैं इसको रिलोड करके। यहाँ पर इमेज आ जानी चाहिए, आ गई। तो अगर आप HTML जानते हैं, ठीक है, टैग्स वगैरह डालना जानते हैं, तो आप ये कर सकते हैं, अपने मन मुताबिक ही ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको इमेज ऐड करनी है तो कैसे करोगे, यहाँ पर और कोई ऑप्शन ही नहीं है इमेज ऐड करने का। अगर देखिए आपको कोडिंग आती है थोड़ी बहुत, आप जानते हैं HTML के बारे में, तो यहाँ आप इमेज ऐड कर सकते हैं, कोई भी इमेज ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक आपको आइडिया दे दिया कि आपको छोटी सी ब्लॉग साइट कैसे बना सकते हैं आप। अब ऐसे में ब्लॉग कैसे लिखेंगे आप, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, हमने अभी स्टैटिक पेज किया था और इसको ब्लॉग बना देंगे, कस्टमाइज करेंगे। और यहाँ पर स्टैटिक फ्रंट पेज की जगह हम लेटेस्ट पोस्ट करके सेव एंड पब्लिश कर देंगे। वर्डप्रेस में आप पेज भी ऐड कर सकते हो और ब्लॉग्स भी लिख सकते हो। अब देखते हैं ब्लॉग्स कैसे लिखना है। ठीक है, चलिए
तो ये आप इमेज कुछ भी रख सकते हैं, मैंने बस एग्जांपल के तौर पर कोई भी इमेज लगा दी। ये जो राइट विजिट है और ये जो एरिया होता है रिसेंट पोस्ट, और ये लेफ्ट विजिट होता है, ये राइट विजिट होता है। ये जो चीजें ऊपर की, इसे मेन्यू कहते हैं, ठीक है। ये भी आप वहां ऑप्शन से एडिट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अब यहाँ पर एक पोस्ट डली हुई आती है हेलो वर्ल्ड की, हम एक और पोस्ट डालेंगे। यहाँ पर मैं अपने बारे में कुछ लिखूंगा, ठीक है। जैसे हेलो, माय नेम इज, ठीक है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक सागर और मैं एक, ठीक है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक सागर और मैं एक यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर एक इमेज भी डाल सकते हैं आप, यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पर ऐड मीडिया पर क्लिक करके आपको इमेज डाल सकते हैं जो पहले से अपलोड की हुई है, इसी को डाल देते हैं, ठीक है। इसका साइज हम इस पर लाकर पहले हम इमेज करेंगे, यहाँ पर डालेंगे, इसके साइज को आप बढ़ा सकते हो, एडिट करेंगे, यहाँ पर मीडियम से आप फुल साइज कर सकते हो, अपडेट, फुल साइज आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर इसका आप थंबनेल भी, फीचर इमेज भी सिलेक्ट कर सकते हो, तो फीचर इमेज यहाँ पर हम यही सिलेक्ट कर लेते हैं और सेट कर देते हैं और पब्लिश कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारी जो ब्लॉग है वो पोस्ट हो जाएगा। तो इस साइट का ये फायदा है कि आप एडसेंस से इससे पैसा भी कमा सकते हो। जो फ्री की वेबसाइट आप विक्स वगैरह पे बनाते हो उससे आप पैसा नहीं कमा सकते हो, लेकिन इससे आप पैसे कमा सकते हो। देखिए आपका जो पहला ब्लॉग था वहां पर ऐड हो गया। अब कोई इस पर क्लिक करेगा वेबसाइट आपके वेबसाइट पर ब्लॉग पर, तो आपको वो ये ब्लॉग पढ़ सकता है बड़ी आसानी से, ठीक है। ठीक है, और ये जो दो आ रही हैं आप जगह हटा के, एक वहां से हटा के भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने फीचर इमेज में भी लगाया हुआ है और अपने पोस्ट में भी एक फोटो लगाई हुई है, तो इसको हम हटाकर अगर अपने जो पोस्ट है उससे हटा देंगे इसको, तो ये एक हो जाएगा, ठीक है। अपडेट कर देते हैं इसको। अब इस पोस्ट को व्यू करेंगे आप, तो एक ही आएगा। चलिए विजिट करते हैं और यहाँ पर आप इसको देखिए, एक पोस्ट आ गया ये, इस पर आप करते हैं एक क्लिक और देखिए यहाँ पर एक ही फोटो आएगी और लिखा हुआ आएगा। और ये जो जितनी भी चीजें हैं ना, ये जो आप बोल रहे होंगे ये छोटा फॉन्ट है, ये सब कस्टमाइज किया जा सकता है बड़ी ही आसानी से। तो वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाना काफी आसान है, आप बना सकते हैं बहुत इजीली। तो ये तो एक ब्लॉग साइट हो गई। अब यहाँ पर और जैसे जैसे आप ब्लॉग्स लिखते जाएंगे, यहाँ पर ऐसे ऐसे ग्रेड के तौर पर और ब्लॉग्स आते जाएंगे। फिर अलग अलग पेज भी आप ऐड करके यहाँ पर लिख सकते हो, पेज डाल सकते हो। अब पेज कैसे डालना है मैं आपको बताता हूँ। न्यू लिखिए यहाँ पर, न्यू, और पेज डालिए एक। अब एक पेज अलग चीज होती है, पोस्ट एक ब्लॉग होता है, पेज एक वेबसाइट का नॉर्मल पेज आप डाल सकते हो। तो यहाँ लिख सकते हो जैसे अबाउट मी, ये पेज है, या आप लिख सकते हो यहाँ क्लिक करो, ठीक है, क्लिक हेयर लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक पेज है, यहाँ पर लिखेंगे प्लीज एक बार यहाँ पर क्लिक करो, ठीक है। और इसको हम पब्लिश कर देंगे। अब ये एक पेज है, इसको कैसे आप साइट पर डाल सकते हैं जिससे नेविगेशन में आसानी हो। चलिए अब वेबसाइट को करते हैं विजिट। तो यहाँ पर तो पेज आएगा नहीं, देखिए क्लिक हेयर आ गया मेन्यू में। अब इसको मेन्यू से आप हटा भी सकते हैं, यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेट है कि कोई भी पेज आप डालोगे तो मेन्यू पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए प्लीज एक बार यहाँ पर क्लिक करो, पेज आ गया। ऐसे वर्डप्रेस पे बहुत आसानी से आप वेबसाइट बना सकते हो। ये तो रही एक डिजाइन की बात, हजारों लाखों डिजाइन है जो आप सेलेक्ट कर सकते हो और बड़ी आसानी से एक साइट को बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा और अच्छा दिखा सकते हो आप, इस इमेज की जगह और कोई भी डाल सकते हो आप। तो वो टोटली आप पर है, आप क्या करना चाहते हो। आप इसमें कम्युनिटीज बना सकते हो। देखिए ये जो विजेट एरिया है इसमें बताया हुआ है, प्लीज गो टू अपीयरेंस, विजेट्स, फूटर विजेट 1 एंड ऐड सम विजेट्स हियर। तो जैसे हमने वहां पर विजेट की जगह पर एक इमेज डाली, आप विजेट की जगह पर और चीजें भी डाल सकते हो और वो यहाँ पर आती जाएंगी। तो अगर आप विजेट 1 एरिया में डालोगे तो यहाँ पर आएगी, विजेट 2 एरिया में डालोगे तो यहाँ आएगी। अलग अलग पोर्शन बटे हुए होते हैं, ठीक है, अलग अलग पोर्शन बटे हुए होते हैं वेबसाइट के वर्डप्रेस में। तो मैं फिर से आपको बता दूं, ये जो एरिया है अभिषेक सागर, ये जो चीज लिखी है, इसे हेडर एरिया बोलते हैं ऊपर का, ठीक है, ये हेडर एरिया होता है। ये जो चीज है होम, अबाउट, क्लिक हेयर, होम पेज, इसको मेन्यूज कहा जाता है, ठीक है। तो आपको सेक्शन के बारे में पता होना चाहिए तभी तो आप एडिट करेंगे ना। तो ये ऊपर वाला एरिया हेडर होता है, ये नीचे वाला एरिया मेन्यू होता है। ये जो होता है, ये जहां पर रिसेंट पोस्ट, ये सब रिसेंट कमेंट लिखा है, इसे लेफ्ट विजिट बोलते हैं। ये है विजिट यहाँ पर जो लिखा हुआ है, इसे राइट विजिट बोलते हैं। ये जो बीच में जगह है जहां पर ये सारी चीजें हैं, मेरा ब्लॉग लिखा हुआ है, इसे मेन एरिया बोलते हैं। और वेबसाइट के नीचे नीचे जाने के बाद ये जो एरिया है पूरा,
इसको फूटर कहा जाता है। ठीक है, तो वेबसाइट के मेन वर्डप्रेस के मेन यही पार्ट्स होते हैं। अब टोटली ये डिपेंड करता है अलग अलग थीम से, लेकिन मोस्टली जो भी थीम्स होती हैं उनके यही पार्ट होते हैं। और ऐसे ही आप बहुत ही सुंदर एक वेबसाइट बना सकते हो और पैसे भी कमा सकते हो इससे। अब आप पूछेंगे कि सर पैसे कैसे कमाएंगे, तो आप मेरी एडसेंस की वीडियो देख लीजिए, या एडसेंस पर जब आप रजिस्टर करेंगे ना, तो वहां पर आप रजिस्टर करने के बाद आपको एक कोड मिलेगा, ऐड का कोड। वो बोलेगा कि ये कोड जाकर अपनी वेबसाइट पर पेस्ट कर दीजिए, और जहां वेबसाइट पर आप उस कोड को पेस्ट करेंगे वहां पर हम ऐड दिखाएंगे। तो आप अपनी वेबसाइट में एडसेंस के ऐड कहां लगाओगे, मैं बताऊं, देखिए यहाँ पर ये है विजेट है ना, यहाँ पर जब हम इमेज का कोड दे सकते हैं IMG SRC करके, तो यहाँ पर हम एडसेंस के ऐड का भी कोड दे सकते हैं। और अगर हम यहाँ कोड डाल देंगे तो एडसेंस के ऐड यहाँ दिखने लग जाएंगे। तो जैसे ही हमारी वेबसाइट पर कोई मेरे ये ब्लॉग को पढ़ने आएगा, तो वो इस ऐड को भी देखेगा और उसी बात के आपको वेबसाइट से पैसे मिलेंगे। सिंपल। ठीक है, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उनके जवाब दूं। और अगर बहुत सारे लोग एक ही प्रश्न मुझसे पूछेंगे तो मैं यही कोशिश करूंगा कि मैं अलग से एक वीडियो बनाकर आपको बता दूं। आई होप आपको पता चल गया होगा कि एक बहुत ही अच्छी सी ब्लॉग साइट बोल सकते हैं या कंपनी के लिए साइट बोल सकते हैं, आप कैसे वर्डप्रेस से बना सकते हो। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपको लग रहा है कि मैंने एक ही तरीके की वेबसाइट बनाई है, तो चलो यार एक काम करते हैं, अभी नहीं जाता हूं मैं आपको एक और डिजाइन बना के दिखाता हूं आज। ठीक है, ये वीडियो को होने देते हैं जितना लंबा होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आज मैं आपको अलग डिजाइन भी करके दिखाता हूँ, एक और वेबसाइट जल्दी से। ठीक है, ये तो एक डिजाइन रहा। अब दूसरे डिजाइन को कैसे हम डाल सकते हैं, तो हम फिर से थीम्स पर जाएंगे और यहाँ पर देखिए हमने जो थीम्स यहाँ पर डाली हुई है वो यहाँ पर है। हम एक ऐड न्यू पर बटन दबाकर एक नए डिजाइन को ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पर हम कोई भी एक डिजाइन सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमें पसंद आएगा, और फिर हम उसको एडिट करेंगे। तो देखिए कितने सारे यहाँ पर डिजाइन है, तो ये डिजाइन काफी सुंदर लग रहा है, क्यों ना इसी को सेलेक्ट कर लिया जाए। चलिए इसको इंस्टॉल कर देते हैं, और जैसे ही इंस्टॉल होगा इसको एक्टिवेट कर देंगे सिंपली। इस थीम का नाम है एसल मैग, तो इसको एक्टिवेट कर देते हैं। ध्यान दें कि ये भी एक मैगजीन थीम है। अब देखते हैं हमारी वेबसाइट का लुक कैसा हो गया। पहले तो ऐसा था, अब देखते हैं कैसा हो गया। देखिए बिल्कुल बदल गया और बिल्कुल खराब लग रहा है ना। तो ये एक मैगजीन डिजाइन है, तो इसको भी आप अपने हिसाब से ढाल सकते हो, क्योंकि इसके विजेट्स वगैरह थोड़े अलग हैं। तो इसको आप जब सेटिंग में जाकर चेंज कर सकते हो। ऐसे ही और कोई अच्छा सा, यार ये अच्छा नहीं मिला, कोई अच्छा सा डिजाइन देखते हैं जिसमें मेरे को बताने में आसानी हो आपको, जो एक छोटी सी वेबसाइट ज्यादा बिना मेहनत के बन जाए। तो एसकेटी थीम्स में से कुछ देखते हैं, और जिसमें सेक्शंस हो, सेक्शंस के बारे में मैं आपको और समझा पाऊँ। तो यहाँ पर हम एसकेटी लिख देते हैं, कोई सेक्शन वाली थीम देखते हैं। इसमें तरह तरह की थीम्स हैं। जितना ज्यादा आप वेबसाइट बनाओगे ना, क्योंकि देखो पैसे तो लग नहीं रहे हैं आपको वेबसाइट बनाने के, तो जितना बनाकर सीखोगे उतना जल्दी, उतना ज्यादा आपकी जो स्किल्स है ना आपकी, जो उतनी निखर के आएंगी, आप मास्टर हो जाओगे फिर वर्डप्रेस के। और कौन सी थीम हो सकती है, चलिए ये फोटोग्राफर की थीम है, इसको सेलेक्ट करके देखते हैं, इंस्टॉल करते हैं। एसकेटी ब्लैक नाम है इसका, इसको इंस्टॉल कर देते हैं। चलिए इसको फिर एक्टिवेट कर देते हैं। तो हमारी साइट का डिजाइन पहले ये था, अब ये हुआ, और अब हमने ये नया डाल दिया, तो अब ये हो जाना चाहिए। देखते हैं अब कैसी दिखती है हमारी साइट। देख सकते हैं आप, बिल्कुल लुक ही बदल गया, और ये थोड़ी रिस्पॉन्सिव साइट लग रही है। देखिए गो टू अपीयरेंस, थीम ऑप्शन, रिस्टोर डिफॉल्ट्स टू सेटअप द होम पेज। चलिए तो हम जाते हैं जो ये बोल रहा है, पहले डैशबोर्ड पे जाते हैं, अपीयरेंस पे जाते हैं, थीम ऑप्शन पर जाते हैं, और रिस्टोर डिफॉल्ट कर देते हैं। जो उसने बोला, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ, जो थीम ने बोला वो कर रहे हैं हम। ठीक है, देखते हैं कि थीम क्या बोल रही है। रिस्टोर रिस्टोर डिफॉल्ट पे कर देते हैं। चलिए ओके, चलिए रिस्टोर कर दिया। अब इसको विजिट करके देखते हैं अपनी साइट को। देख सकते हैं आप कितनी सुंदर वेबसाइट है, पहले से ही इसका डिजाइन कितना अच्छा है। देखिए ये एरो भी जंप कर रहा है अपने आप। इसको नीचे क्लिक करते हैं तो देखिए क्या खुल गई, है मजेदार, है अच्छी, है सुंदर और कितनी तारीफ करूं। चलिए तो बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है। देखिए यहाँ पर गैलरी भी है, सब कुछ है। और ये देखिए न्यूज़लेटर के लिए हो सकता है, लेटेस्ट न्यूज़। तो यहाँ पर यार देखो कुछ भी एडिट कर सकते हो तुम, अलग अलग डिजाइन पर डिपेंड करता है। अब इसको कैसे एडिट करना है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो फोटोज हैं ये भी एडिट कर सकते हो आप,
वैसे तो ये बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन हो सकता है कि आप म्यूजिक और इन सब चीजों के ऊपर ना बनाना चाहो, तो चलिए हम इसको कस्टमाइज करते हैं। वैसे देखा जाए तो ये वेबसाइट बहुत सुंदर है, ये डिजाइन काफी अच्छा है, प्रीमियम लग रहा है, लेकिन आप इसको अपने मन मुताबिक ढाल सकते हो। साइट आइडेंटिटी में आप अभिषेक सागर लिखा है अभी हमने, तो इसको चेंज यहाँ पर देखिए एसकेटी ब्लैक लिखा है, तो क्यों ना इसको चेंज किया जाए। तो हेडर इमेज है, यहाँ पर सेट कर सकते हो। चलिए हेडर इमेज देखते हैं वही, तो ऐड न्यू करके अपनी इमेज सेट करने की कोशिश करते हैं हम। सेलेक्ट एंड क्रॉप, चलिए इसको यहाँ ऐसे सेलेक्ट करते हैं। चलिए देखते हैं मेरी इमेज यहाँ पर कैसी लगती है। तो यहाँ अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि इसका साइज थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। चलिए तो लोड ले रहा है, ये लोड लेने देते हैं इसको। बैकग्राउंड इमेज चेंज कर सकते हैं आप। चलिए साइट आइडेंटिटी में पहले ये तो हो गया। हेडर इमेज ठीक है। तो while you can crop images to your likings after clicking add new image, your theme recommends a header size of 1600 ठीक है, 1600 इसको करना है। ठीक है 1600 चलिए, तो इसको 1600 कर ही देते हैं, तो ये हमारी इमेजेस को और लंबा कर देता है, तो क्यों ना हम इसको छोटा कर दें। चलिए कुछ करके देखते हैं हम। इतना ही लेते हैं, या इसको अभी हम थोड़ा सा और कम कर देते हैं। ऑब्जेक्ट, ये मेरा फोटोस्केप यूज कर रहा हूँ मैं, अगर आप पूछ रहे होंगे ये कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, फोटोस्केप। ठीक है, तो इसको हम कम कर देते हैं, जैसे इसको हम कर देते हैं, ये 4000 है ना, 2000 कर देते हैं, इसको रहने देते हैं, इसको ओके कर देते हैं, तो ये ऐसे हो गया। ठीक है, तो अब हम इसको क्रॉप करेंगे, क्योंकि ये फैला देता है ना, तो इसको हम थोड़ा पहले ही पिचका देते हैं। तो फैलाएगा तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको क्रॉप कर देते हैं। अब इसको रिसाइज करने की कोशिश करते हैं। चलिए रिसाइज 1600, और हाइट कितनी थी, कितनी चाहिए उसको, 400 की हाइट चाहिए ना। चलो हो गया, इसको सेव कर देते हैं और इसका लिखते हैं फाइनल, और इसको लिखते हैं डेस्कटॉप पर, लिखते हैं सेव। हो गया जी, कैसे नहीं मानेगा इंसान, चाहे तो क्या नहीं कर सकता। चलो जी, ऐड न्यू इमेज, अपलोड, सेलेक्ट, फाइनल वाली इमेज हमारी जो हमने बनाई है। चलिए अपलोड हो रही है, होने देते हैं, इसको सेलेक्ट एंड क्रॉप करते हैं। वैसे तो ये परफेक्ट आनी चाहिए, क्रॉप करने का तो सवाल ही नहीं उठता, तो पूरी परफेक्ट आ रही है। स्किप क्रॉपिंग करते हैं। चलिए तो यहाँ पर ये पीछे सही से आनी चाहिए, और ये जो इमेजेस है इसको हम हटाएंगे, अभी कोशिश करेंगे इसको हटाने की। सेव एंड पब्लिश करते हैं, अब देखते हैं हमारी वेबसाइट कैसे नजर आती है। इसको रिलोड करते हैं। चलिए तो ये हेडर इमेज हमारी डिस्टर्ब हो रही है इस स्लाइडर की वजह से, तो स्लाइडर को हम हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पर कहीं ऑप्शन होगा, मेन्यूज में नहीं है, बैकग्राउंड इमेज में नहीं है, तो ये कहीं और होगा, देखना पड़ेगा, मैं थीम ऑप्शन पर जाकर देखेंगे। चलिए थीम ऑप्शन के देखिए, यहाँ पर सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो होम पेज स्लाइडर है, देखिए यहाँ पर, हाँ यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने हेडर में डालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर इस जो थीम है इसकी अलग ही सेटिंग है। तो हाइड इमेज कर देते हैं, सेव एंड पब्लिश कर देते हैं, यहाँ पर इमेज हम नहीं डालेंगे।
यहाँ पर इमेज तब डालेंगे जब हम ये वाली फोटो नहीं यूज करेंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग थीम का हिसाब होता है। तो देखिए यहाँ पर सारी जो टेक्स्ट है आप इसको जल्दी से एडिट कर दीजिए थीम ऑप्शन पर जाकर। होम पेज के स्लाइडर क्या होता है, ये जो स्लाइडर है ना, ये इमेज है और ये कॉन्टैक्ट लिखा है, इसे स्लाइडर बोलते हैं। चलिए ठीक है। एसकेटी ब्लैक कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। चलिए तो यहाँ लिख देते हैं अभिषेक सागर, ठीक है। और यहाँ पर लिख देते हैं हेलो नेम इज, ठीक है। कॉन्टैक्टस यही रखते हैं। ये इमेजेस हटा देते हैं, ये कैमरामैन तो नहीं हूँ मैं इसको हटा देते हैं। ये भी हटा देता हूँ मैं और ये भी हटा देता हूँ। कोई और इमेज सेलेक्ट करते हैं, चलिए अपलोड करते हैं। या जो अपलोड की हुई इमेजेस हैं उनमें से कोई एक सेलेक्ट कर देते हैं। लेकिन साइज इसका कुछ ये नहीं था, तो अपनी इमेज का हम थोड़ा सा साइज बदलेंगे, ठीक है। इन इमेजेस का जो साइज था मेरे हिसाब से वो इस साइड इस तरह का था कुछ, है ना, इतना ही था ना। इसको ऐसे कर देते हैं, टाटा स्काई क्यों दिखाना चलिए ये करके क्रॉप कर देते हैं। अब यहाँ पर इसको सेव करते हैं, सेव एज करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं स्लाइडर या जो भी लिख गया उसी, चलिए स्लाइडर जो भी है, डेस्कटॉप पर सेव कर देंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पर अब हमें अपलोड करना है। अपलोड फाइल सिलेक्ट, स्लाइडर किधर है, तो जस्ट ओरिएंटेशन वैसा रखना होगा। मैंने वैसा ही ओरिएंटेशन रखा जैसे पहले उसमें इमेज थी, तभी परफेक्ट नजर आता है। तो स्लाइडर नाम से एक यहाँ पर इमेज होनी चाहिए, कहाँ गई, ओके नहीं आई, ये रही आ गई। चलिए इसको अपलोड होने देते हैं और देखते हैं इसके डिजाइन को कैसे और आगे हम कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तभी आप इसको देखें, आराम से देखें, तो इससे आपको सीखने को मिलेगा, बढ़िया है। और क्या, आपको तो वीडियो देखनी है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ वीडियो देखते जाइए जो जो कर रहा हूं मैं। फिर आप इसको देखने के बाद प्रैक्टिकल कर सकते हैं, या आप इस वीडियो को थोड़ा थोड़ा करके देख सकते हैं अगर ज्यादा लंबी लगती है आपको ये वीडियो तो। चलिए सेलेक्ट कर लिया, तो एक इमेज मैंने डाल दी, यहाँ सारी इमेज में नहीं डाल रहा हूँ, वो आप खुद डाल सकते हैं, ठीक है। मैं बस आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, अगर मैं पूरी साइट बनाने लगूंगा यहाँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, कई घंटों की हो जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता, ठीक है। तो ये इसको हो गया, यहाँ पर अभिषेक सागर लिख दिया, कॉन्टैक्ट अस लिख दिया, बाकी सब छोड़ दिया, ठीक है, बाकी कुछ नहीं डाला। तो इसको हम सेव कर देते हैं। सेव का ऑप्शन कहाँ है, ये रहा सेव ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सेक्शंस हैं और अलग अलग, कभी कभी ऐसा होता है कि जो थीम होती है ना, उनके थीम ऑप्शंस में अलग सेटिंग होती है। कस्टमाइज तो आप कर ही सकते हो, लेकिन थीम ऑप्शन में और एक्स्ट्रा उसमें चीजें होती हैं। जैसे लोगो आप सेलेक्ट कर सकते हो, तो लोगो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। क्या हमने क्या किया, थीम ऑप्शन पर गए, बेसिक सेटिंग पर गए, लोगो पर अपलोड किया, लोगो अपना सेलेक्ट कर लिया, जो था हमारा सेलेक्ट कर लिया, तो हमारा लोगो भी आ जाएगा यहाँ। फेविकॉन क्या होता है, फेविकॉन वही आइकॉन को बोलते हैं, तो आइकॉन को छोड़ देते हैं। कस्टम सीएसएस मतलब अगर आप सीएसएस कास्केडिंग स्टाइल शीट जानते हैं तो आप वहां डाल सकते हैं, आपकी वेबसाइट फिर वैसे ही कस्टमाइज हो जाएगी, फॉन्ट का कलर वो हो जाएगा, ये सब चीजें बदल जाएंगी। वो एडवांस लेवल की हैं, जब आप सीएसएस के बारे में और जानेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। कलर स्कीम है, कौन सी कलर स्कीम रखनी है आपको, यहाँ पर देखिए कलर स्कीम येलो है। इसको बदलकर हम कुछ और भी कर सकते हैं, तो हम येलो को बदलकर, मुझे येलो थोड़ा सा ये केसरी येलो है, उसको थोड़ा एकदम येलो करें या कुछ और कलर करें। मेरी टी शर्ट का कलर तो इस टाइप का ना है कुछ, तो इसको ये करते हैं, तब मैचिंग मैचिंग हो जाएगा। चलिए सेव ऑप्शन कर देते हैं। अब मैं अपनी वेबसाइट को जरा ओपन करके आपको दिखाऊंगा कि कैसी होगी, ठीक है। चलिए रीलोड हो जा भाई, हो गई मजेदार। हेलो माय नेम इज अभिषेक सागर, ये थोड़ा साइड में आ रहा है, इसको हम और नीचे ला सकते हैं, देखिए लग रही है ना अच्छी साइट, देखिए पर्सनल वेबसाइट। ये चीजें भी आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। ये सब चीजें वहीं थीम ऑप्शन से एडिट होंगी, ये सब टेक्स्ट वगैरह सब वहीं से एडिट होगा। तो अब मुझे बताओ यार क्या कमी है इस वेबसाइट में, अच्छी तो लग रही है। और ये देखिए ये जो अगर चीज है ना, इसको कैसे करना है, अब देखिए कोड सीखने का, कोडिंग सीखने का क्या फायदा होता है मैं आपको बताता हूँ। जिस इंसान को HTML नहीं आता वो क्या करेगा इसके साथ बेचारा, आप देखिए मैं क्या करता हूँ, ठीक है। ब्रेक लाइन टैग दिया, यहाँ भी एक ब्रेक लाइन टैग दे देता हूँ, ठीक है। ये HTML आते हैं तो आप समझ जाओगे ब्रेक लाइन टैग क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर सेव ऑप्शन करते हैं, अब देखते हैं कि वो एक साथ आता है कि नहीं और क्या जादू होता है। अब क्यों कोडिंग सीखनी जरूरी है,
पता चल जाएगा आपको। देखिए ये यहाँ पर है ना, अब नहीं हुआ। ओके, देखते हैं क्यों। क्योंकि ये विजुअल पर सेट है, आपको यहाँ टेक्स्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर टेक्स्ट करने के बाद पूरा यहाँ पर जो है सिंटेक्स में नजर आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको कीजिए और यहाँ लिख दीजिए BR, ब्रेक टैग देना है आपको यहाँ। ठीक है, और यहाँ पर भी आप दे सकते हैं दोबारा ब्रेक टैग। ठीक है, अब इसको सेव कर देना है हमें नीचे जाकर, सेव। ठीक है, अब आप देखेंगे तो देखिए क्या कमाल होगा। यहाँ पर ये है ना टेक्स्ट, ये नीचे चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलो रिलोड मारते हैं, चला गया। तो यही है, आपको इसीलिए HTML सीखना जरूरी है। ड्रैग एंड ड्रॉप इसीलिए काम नहीं आता। अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, एक चीज उठा के यहाँ रखो, इमेज उठा के यहाँ रखो, बहुत सिंपली वेबसाइट बन जाएगी, ये हो जाएगा, धमाका हो जाएगा। किसी जगह ऐसे फंसोगे ना, फिर बच नहीं पाओगे। इसीलिए शॉर्टकट कभी नहीं। अगर सीखना है, अगर कुछ बनना है, शॉर्टकट कभी नहीं। ठीक है, तो ठीक, ये हो गया। अब नीचे की चीज देखिए, लोगो बड़ा प्यारा लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ नीचे जाएंगे और यहाँ पर ये वेब डिजाइन, वेब डेवलपमेंट, ये सेक्शन है। अलग अलग सेक्शन का अलग अलग हिसाब होता है, मैंने आपको पहले बताया था। देखिए सेक्शन, सेक्शन 1 में देखिए आवर सर्विसेज है, बैकग्राउंड इमेज, और सेक्शन में क्या लिखा हुआ है। मैं आपको एक सेक्शन एडिट करके ही दिखा देता हूँ। ठीक है, तब फिर आप बोलोगे सागर सर आपने करके तो कुछ दिखाया नहीं, बोल दिया बस। चलिए, सेक्शन 1 में क्या है, आवर सर्विसेज है ना। चलिए सेक्शन 1 में आवर सर्विसेज, ये आवर सर्विसेज को खोल लिया हमने। और कैसे खोला फिर से बता देता हूँ, थीम ऑप्शन पे गए, सेक्शंस पर गए, ये सब आ गया। सेक्शन 1 क्या होता है, ये आवर सर्विसेज हमारा पहला सेक्शन है, इसको हम एडिट कर सकते हैं। चलिए, ये की अब यहाँ पर अगर आपको HTML नहीं आती तो मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, इसको कैसे एडिट करोगे। ये तो पूरा HTML में है, इसीलिए HTML आनी जरूरी है। देखिए H2 में है ये, इसके साथ आप खिलवाड़ भी कर सकते हो, आप HTML कोड्स के साथ खेल सकते हो अगर आपको नॉलेज है तो देखिए यहाँ पर वेब डिजाइन लिखा है ना, देखिए वेब डिजाइन पहला, इसको एडिट करके दिखाऊंगा मैं आपको। लिखता हूं यहाँ पर मेरे बारे में और जानो। ठीक है, और यहाँ इसका जो टेक्स्ट है देखिए H2 के बाद, H2 मतलब हेडिंग 2, H1 सबसे बड़ा टेक्स्ट होता है, H2 उससे छोटा, H3 इससे छोटा, ये हेडिंग के साइजेस होते हैं। जितने हेडिंग का साइजेस बढ़ता है उतना साइज उसका घटता है। तो H1 सबसे बड़ा होता है, H2 उससे छोटा, H3 उससे छोटा, H4 ऐसे नीचे नीचे होते जाते हैं और उनका साइज भी छोटा होता जाता है। मतलब साइज बढ़ेगा, जैसे H1 होगा तो सबसे बड़ा, H2 उससे छोटा, H3 उससे छोटा, ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, मेरे बारे में और जानो, यहाँ लॉरेम इप्सम ये सब जो लिखा हुआ है, इसको हम पूरा मार्क कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं, हाँ हेलो दोस्तों, मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ अपने दोस्तों के लिए, हर जगह पर शॉर्टकट्स ठीक नहीं होते। ठीक है ये लिख दिया। चलिए अब इसको हम सेव कर देते हैं जाके और देखते हैं वहां पर क्या बदलाव हुए। चलिए ये वाला हमने पार्ट एडिट किया है, इसको रिलोड करते हैं, देखते हैं क्या बदलाव होते हैं। हो गया, मेरे बारे में और जानो, हेलो दोस्तों। ठीक है, और रीड मोर पे आप, रीड मोर पे एक लिंक भी डाल सकते हो अगर आपको HTML आता है तो। देखिए रीड मोर पर एक क्लास रीड मोर, HREF। अगर आप HTML नहीं जानते तो कैसे बताओगे मेरे भाई कि HREF क्या होता है, कैसे पता चलेगा कि ये लिंक डालने का होता है। तो यहाँ पर अगर लिंक डालना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे http google.com लिख देते हैं। चलो ठीक है, रीड मोर की जगह लिखते हैं विजिट गूगल। यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद उसको सेव कर देते हैं। अब यहाँ पर रीड मोर की जगह विजिट गूगल आ जाएगा। ठीक है, चलिए, और इस पर क्लिक करने पे मैं गूगल पे पहुंच जाऊंगा। तो ऐसे आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं अगर आप HTML जानते हैं। देखिए आ गया विजिट गूगल, इस पर क्लिक करूंगा और मैं गूगल पर आ गया ना। तो यही चीज है, HTML जानना बहुत जरूरी है। ऐसे ही सारे सेक्शंस को आप यहां से सेक्शन 1 2 3 से एडिट कर सकते हो बहुत आसानी से, और मैं कहता हूं कि इतनी सुंदर वेबसाइट बना सकते हो आप इससे कि क्या कहने। चलिए, अब ये तो वेबसाइट बन गई। अब आप मुझसे बोलोगे सर आपने बोला था कि मैं डोमेन डालना भी सिखाऊंगा, क्योंकि zz.vc तो अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी और सर्विस पे गए हैं, कैसे बनाए। तो ठीक है, करता हूं, बताता हूं मैं आपको भी।
फ्री डोमेन चाहिए आपको तो फ्री ले लो, नहीं तो पैसे देके ले सकते हो यार। मैं तो यही कहूंगा कि 200 रुपए देकर डॉट इन डोमेन खरीद लो इंडिया का। 199 रुपए में मिलता है, ठीक है। वैसे 199 में 1 साल के लिए डॉट इन डोमेन आपको मिल जाएगा। उसको भी ऐसे ही सेट करना होगा जैसे मैं अपने फ्री डोमेन को अभी करने वाला हूं। तो चलिए हम पहले फ्री करते हैं। फ्री नोम पर जाते हैं। फ्री नोम जो एक साइट है ना, ये आपको फ्री डोमेन देती है, और वैसे चाहा तो आप पैसे देकर भी खरीद सकते हो। यार 200 रुपए तो दे ही सकते हो। या फिर भी अगर ठीक है नहीं दे सकते हो तो कोई बात नहीं। चलिए, तो साइट काफी चेंज हो गई है, बहुत बहुत वक्त के बाद मैं आया हूँ यहाँ पर। वीआईपी लॉगिन हो गया आजकल, अच्छा। तो मेरे को तो इसके ईमेल पासवर्ड ही याद नहीं है, चलो जो बोलता है डाल देता हूँ मैं। देखता हूँ शायद मेरा अकाउंट है भी कि नहीं इस पे। नहीं है मेरा अकाउंट इस पे। तो फ्री नोम सर्विस हट गई। तो मैं आपको कोई भी फ्री डोमेन लेके दिखाता हूँ, चलिए। जैसे डॉट टीके था ना, शायद उस पे कहीं मिले। ये रहा डॉट टीके, डोमेन फॉर ऑल। तो डॉट टीके ठीक ही है। अब ना होने से तो अच्छा है ना, फ्री डोमेन है। वैसे इस पर आप विश्वास मत करना। क्योंकि एक बार धोखा दे दिया था, 2009 में इसने मुझे धोखा दिया था। मैंने एक रजिस्टर किया था डोमेन, जो बहुत पॉपुलर हो गया था, मेरी वेबसाइट चलने लगी थी फ्री की। और एक रात को मैं सोया और सुबह होते ही डॉट टीके वालों ने मेरी वेबसाइट का जो डोमेन था किसी और कंपनी को बेच दिया। उसने फिर सारे एड्स लगाए, ट्रैफिक फ्री आती रही, वहां पर लोग आते रहे और वो पैसे कमाता रहा। तो ये सीखने के लिए आप कर सकते हो इसका इस्तेमाल, लेकिन ज्यादा देर तक करना मत यार, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। ये फ्री के डोमेन ज्यादा दिन तक इस्तेमाल मत करना। फिर भी यहाँ पर लिखते हैं, चलो टेक्निकल सागर, ठीक है। डॉट टी के गो, देखते हैं अवेलेबल है कि नहीं। चलिए, ठीक है। फॉरवर्ड और यूज डीएनएस, तो आप डीएनएस यूज कर सकते हो या फॉरवर्ड कर सकते हो। तो मैं आपको डीएनएस यूज करना सिखाऊंगा, ठीक है। फॉरवर्ड करना मतलब ये होता है कि आप अगर ये वेबसाइट डालोगे, एड्रेस डालोगे टेक्निकल सागर डॉट टी के, तो आप यूथोलॉजी डॉट जेड जेड वीसी पर रिडायरेक्ट हो जाओगे, वहां पर भेज दिए जाओगे। वो डोमेन काम नहीं करेगा। तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं, हम डीएनएस यूज करना चाहते हैं। तो हम अपना खुद का डीएनएस डालेंगे, ठीक है। योर ओन डीएनएस, सर्वर नेम और आईपी ये डालना होता है। तो चलिए देखते हैं हमारा सर्वर नेम आईपी क्या है। अगर डोमेन पार्क करना हो तो कैसे करना होगा। पार्क डोमेन देखते हैं। इसको अनपार्क कर देते हैं। चलिए, यहाँ पर एड ऑन डोमेन, या आप अलग से यहीं से डोमेन सेलेक्ट कर सकते हो। चलिए, तो सब डोमेन, फ्री सब डोमेन भी सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर। तो कौन सा सेलेक्ट करें, फ्री का ही कोई कर लेते हैं। और वहां भी हम डॉट टीके पे भी तो फ्री का ही कर रहे हैं ना, तो क्यों ना यहीं से एक फ्री का ले लिया जाए, छोटा सा नाम कोई भी। देखिए, जो आप फ्री में यूज करेंगे ना तो आपको ऐसे ही नाम मिलेंगे। HOL96.T ऐसे। तो ये सेलेक्ट कर सकते हो आप। चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, जैसे टेक्निकल सागर डॉट PE.HU कर देते हैं। चलो, पासवर्ड आई एम नॉट अ रोबोट, और ऐड। तो ये ऐड हो जाना चाहिए अब। पहले ये जो सर्विस थी काफी ज्यादा स्पेस देती थी, आजकल कम हो गई है क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इस पे आ गए हैं। तो फ्री होस्टिंग साइट्स बहुत सारी हैं, अगर सीखना चाहते हो तो आप इसमें आराम से सीख सकते हो। तो ये पेंडिंग सेटअप है, सेटअप पेंडिंग बता रहा है क्योंकि लोग शायद शायद वेरीफाई करते हैं। देखिए, हो गया एक्टिव। तो टेक्निकल सागर डॉट पीई डॉट एच यू, जरा सर्व करते हैं इसको। टेक्निकल सागर डॉट पीई डॉट एच यू, ठीक है। एंटर, देखते हैं खुलता है कि नहीं। चलिए, यहाँ पर अकाउंट क्रिएटेड है लेकिन ये चल नहीं रहा है, क्यों, देखते हैं। देखिए, यहाँ पर अलग अकाउंट ही आ गया, एक अलग अकाउंट ही सेटअप हो गया, जो कि हमें नहीं करना। तो हम डैशबोर्ड पर जाएंगे और डोमेन सेट करने की कोशिश करेंगे। किधर गया डोमेन, एड ऑन डोमेन देखते हैं। तो ये काफी झोल है डोमेन्स का यहाँ पर। ये अलग डोमेन हो गया, ठीक है। तो ये अलग अलग डोमेन है लेकिन सेम उस पर काम करेंगे। सब डोमेन देखते हैं।
चलिए, ये सब डोमेन नहीं करना है। आप नॉर्मल इसी डोमेन को रख सकते हो या डायरेक्ट या पार्क डोमेन में पार्क कर सकते हो। चलिए रिडायरेक्ट टू या सब डोमेन एक्चुअली ये पहले से क्रिएटेड है तो आप नहीं डाल सकते हो इसमें। फिर भी देख लेते हैं एक बार। चलिए हाँ, ये तो सब डोमेन वो होता है जैसे यूथोलॉजी.zz.vc है ना, इसके आगे और कुछ लिख सकते हो जैसे हेलो, तो hello.ethology.vc आ जाएगा, उसमें और कोई पेज आप रिडायरेक्ट कर सकते हो। तो बस यही है, बस आप पता चल गया होगा आपको कैसे करना है, और यहाँ से आप खुद देख सकते हो ऑप्शन। मुझे कई साल हो गए फ्री की वेबसाइट बना के, फ्री वेबसाइट आजकल बनाता नहीं हूँ मैं। चलिए माई ओन डोमेन कर सकते हो, यहाँ पर आप अपना डोमेन डाल सकते हो, रीडायरेक्ट कर सकते हो, एड ऑन डाल सकते हो, पार्क डोमेन कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर पार्क डोमेन है, तो यहाँ पर कोई डोमेन अगर आप यहाँ पार्क कर देते हो तो उसके जो आपको डीएनएस वगैरह मैच कराने होंगे। तो एक बार एक काम करते हैं, फ्री नोम पे .tk पे कर ही देते हैं आज, कुछ छोड़ना नहीं है यार, सब कुछ कर ही देते हैं आज ही, है ना। तो टेक्निकल सागर डॉट या टेक्निकल सागर दे देते हैं ना, गो। चलिए फॉरवर्ड दिस डोमेन, चलो फॉरवर्ड ही कर देता हूँ, लॉजी इथोलॉजी डॉट zz.vc, या डीएनएस में कर सकते हो, या डीएनएस करके दिखते, चलो योर ओन डीएनएस। चलिए सर्वर नेम, तो यहाँ के डीएनएस क्या है, इन्फो पे पता चलेगा, डैशबोर्ड। ओके डिटेल्स, तो यहाँ शायद इसके नेम सर्वर्स पता चल जाए, ये रहे इसके नेम सर्वर्स, NS1 NS2 या जितने भी मांगे, और उसकी IPs भी लिखी हुई है। तो यहाँ पर हमें नेम सर्वर पर ये पेस्ट करना है NS1, ठीक है, और ये NS2, कम से कम 2 डालने होते हैं, और NS1 में हमारा IP क्या है, ये कॉपी, NS2 में IP क्या है, ये मैक्सिमम 4 होते हैं, IP नॉट वैलिड, अच्छा यहाँ पर नहीं हो ना, IP इज नॉट वैलिड, क्यों मेरे भाई IP क्यों वैलिड नहीं है, चलो बिना IP के देखते हैं। This IP is not valid, your own DNS। चलिए देखते हैं, ऐसे ही हो जाएगा तो UEA ओ है या 0, इनका तो यही पता नहीं चलता, IVXN साइन अप, या फॉरवर्ड ही करते हैं यार, फालतू का झोल नहीं चाहिए। चलो ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, नहीं शेयर नहीं करना है यार हमें, फेसबुक से करेगा, नहीं फेसबुक से नहीं यार, चलिए 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 चलिए, यू डोंट हैव दिस अकाउंट, यूज योर ईमेल साइन अप, ठीक है ईमेल से कर लेते हैं। नेक्स्ट, योर नेम, मेरा नाम अभिषेक सागर है, क्रिएट अकाउंट, ठीक है ये रजिस्टर हो गया। चलिए अपना ईमेल खोल लेता हूँ मैं, और इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। वेरीफाई करने के बाद शायद मेरा डोमेन काम करने लगेगा। .tk से मेल आया होगा एक, स्पैम में होता है ये ज़्यादातर, सब क्या क्या आता रहता है, हे भगवान। तो अभी नहीं आया यहाँ पर, अभी देखते हैं खुलेगा कि नहीं। टेक्निकल सागर .tk था ना, .tk, तो अभी ये नहीं हुआ है, इसको थोड़ा खुलने में टाइम लगेगा, एक्टिवेट होने में टाइम लगेगा। मैंने आपको बता दिया, और आप खुद भी डोमेन का जो झोल है वो खुद ही सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा टाइम लगता है उसमें, डीएनएस वगैरह देख के वहां से पेस्ट करना होता है बस, और थोड़ा सा वेट करना होता है। आई होप आपको पता चल गया होगा कैसे वेबसाइट बनानी है, बहुत लंबा ट्यूटोरियल हो गया, उसके लिए माफी चाहूंगा।
अभी इसके बाद एक और ट्यूटोरियल बनाऊंगा मैं, जहां पर बताऊंगा आपको कि कैसे आप HTML टेम्पलेट से अच्छी वेबसाइट बना सकते हो। उसमें आपको बहुत ज्यादा मैनुअल एडिटिंग करनी पड़ेगी, लेकिन जो आउटपुट आएगा वो बहुत ही अच्छा आएगा। ठीक है, चलिए जी, मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।